हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। आज के इस वीडियो में हम फैटी लीवर से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। फैटी लीवर क्योंकि आज की जनरेशन में और हर दो पर्सन को, ये दूसरे पर्सन को ये डिटेक्ट हो रहा है फैटी लीवर, तो ये बहुत ही कॉमन है। तो इसलिए हम इसके बारे में जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वीडियोस में हम बताएंगे कि ये फैटी लीवर इतना कॉमन क्यों है और किस तरीके के टेस्ट हम कराएंगे इसको डिटेक्ट करने के लिए, किस तरीके के लोगों को ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और हम क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं आपको इसके बचाव के लिए, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो वीडियो फैट के जमा होने को हम फैटी लीवर कहते हैं। ये साइन है, एक मैनिफेस्टेशन है कि लीवर हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल को अब और नहीं झेल सकता, या लीवर पे पड़ने वाले बर्डन को वो अब और नहीं झेल सकता, तो हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए या उसके बचाव में कुछ प्रयास करने चाहिए। और लीवर को, जो फैटी लीवर है, उस सेल्स में फैट जमा होने लगते हैं और ये धीरे धीरे लीवर सेल्स को डैमेज करके लीवर फेल्योर की तरफ चले जाते हैं। यानी ये साइलेंटली लीवर को डैमेज करते हैं और फेल्योर कॉज करते हैं, और इसलिए फैटी लीवर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। यानी वो साइलेंटली, बिना किसी आवाज़ किए, बिना कोई साइन एंड सिम्टम्स के साइलेंटली लीवर को धीरे धीरे डैमेज की तरफ बढ़ाता है और अंततः यानी एट लास्ट लीवर फेल्योर होता है। तो इसलिए फैटी लीवर के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजहों के बारे में बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है, यानी वो हमारी बॉडी में आने वाली गंदगी को साफ करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर किसी भी तरीके के हम डाइट लेते हैं तो उसमें जो हानिकारक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो उन्हें क्लीन करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। तो इसलिए वो एज अ डिटॉक्सिफायर हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ें हैं, लीवर में ही फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर जो बाइल सिक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो फैट को तोड़ने में काम करता है। यानी जो फैट है उसको सिंपल बनाता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो फैट का मेटाबॉलिज्म भी लीवर का काम है। तीसरी चीज़ें हैं, हम विटामिन ए, हमारी बॉडी में कोई भी विटामिन स्टोर नहीं होता है सिवाय विटामिन ए के। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये विटामिन का स्टोरेज जो है वो लीवर करता है। जो कार्बोहाइड्रेट बचता है ग्लाइकोजन के रूप में, उससे लीवर स्टोर करता है, एक स्टोर हाउस की तरह। जब आप कई दिनों तक खाना नहीं खाए होते हैं, आपको भूख लगी थी या आप व्रत हो, उपवास रख रहे हैं, उस टाइम पे यही ग्लाइकोजन टूट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो जो भी हम खाना लेते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम भी लीवर का है। दवाइयाँ जो हम लेते हैं एलिमेंटल फॉर्म में, अगर तो लीवर मेडिसिन को भी मेटाबोलाइज करता है, जो भी हम एलिमेंटल फॉर्म में लेते हैं। अब बात करते हैं फैटी लीवर कितने टाइप्स के होते हैं। फैटी लीवर के 2 टाइप्स के बारे में, यानी कि फैटी लीवर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, दूसरा होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो नॉन एल्कोहलिक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अल्कोहल इंटेक करने की वजह से नहीं होता है। तो ये किस वजह से होता है, हम इस बारे में बात करेंगे। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ना अल्कोहल इंटेक से होता है, ना ही वो वायरल इन्फेक्शन से होता है। वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट की वजह से होता है। इसका मतलब कि अगर हम कुछ खाते हैं वो सही तरीके से मेटाबोलाइज हो जाए, यानी उसको तोड़ने का काम, फिर वो तोड़ करके बॉडी में एब्जॉर्ब होने का काम, और बॉडी उसको ले जाके पूरे शरीर को, अंग को बराबर मात्रा में प्रोवाइड कराने का काम, ये सही तरीके से हो जाए तो मेटाबॉलिज्म सही है। अगर ये सही तरीके से नहीं होता, उसे ही कहते हैं मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट। यानी कि हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं वो सही से एसिमिलेट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, या सही तरीके से टूट नहीं पाता। तो इसलिए बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, या फिर जो पदार्थ हम खाते हैं वो एज इट इज बना रहता है। तो उसकी वजह से मोटापा होता है, हाइपरटेंशन होता है,
ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और इन्हीं डिफेक्ट की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज हमारी बॉडी में, हमारा अगर शरीर बहुत मोटा है, हमारी बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, हमारा बीएमआई 25 हाइट पर वेट होना चाहिए कि जितनी हाइट है और उसका वेट, तो उसका मिला के जो लेवल होता है वो 25 के अंदर में होना चाहिए। उसके ऊपर या उतना है तो वो हेवी में माना जाता है, यानी कि आपको अगर ऐसा है तो आपको वजन कम करने की ज़रूरत है। तो ओबेसिटी इसका प्रमुख कारण है। दूसरी चीज़ें हैं कि हम मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं इलेमेंटल फॉर्म में, वो मेडिसिन भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वो हानिकारक तत्व की तरह जमा रहते हैं। अगर लीवर फैटी हो गया, वो उसको मेटाबोलाइज नहीं करता है, तो वो उसका एक कारण बन जाता है फैटी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज का मेडिसिनल इंटेक। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लीवर के ही सेल्स में जमा होगा, क्योंकि लीवर का ही काम है मेडिसिन को भी मेटाबोलाइज करना। तीसरी कंडीशन है बहुत ज़्यादा बीपी लेना। अगर आपका हाइपरटेंशन मेंटेन, आप हाइपरटेंसिव हो और आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं है, लेवल में नहीं है, या लेवल से कम होना चाहिए, बॉर्डर लाइन से कम होना चाहिए, तो अगर उस लेवल में नहीं है तो भी आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लीवर डैमेज होता है उसमें। तो अदर कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा होता है, तो भी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होता है, क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है उसका प्रमुख कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन सीक्रेट तो होता है पर वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, और इंसुलिन अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो फैट सही तरीके से टूटेगा नहीं और बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जो उसकी जमा होने की टेंडेंसी है शरीर में वो ज़्यादा हो जाएगी। इंसुलिन का ही काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, तो वो भी नहीं होगा, तो हाई ब्लड शुगर की वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज भी होता है। तो इसका प्रमुख कारण है, अगर हम बात करें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, तो वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज की। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज मेनली अल्कोहल इंटेक करने की वजह से होता है और स्मोकिंग से। अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म एक्चुअली लीवर ही करता है, तो लीवर जैसा कि आप अल्कोहल ले रहे हैं आप वो मेटाबोलाइज तो करता रहेगा। जब आप एक थोड़ी मात्रा में या एक लिमिट में ले रहे हैं तब तो ठीक, पर जब आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे होते हैं या फिर जब अब वो लीवर के बर्डन करने की सीमा से बाहर हो जाता है तो वो कॉज करता है अल्कोहलिक फैटी लीवर। और ये दोनों ही नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक फैटी लीवर में अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लीवर के लिए। अब अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में हेपेटाइटिस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर वायरल हेपेटाइटिस की वजह से भी अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत ज़्यादा होता है। तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई ये हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर और अल्कोहल इंटेक और स्मोकिंग इसके कॉज। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। तो फैटी लीवर में 4 स्टेजेस होते हैं। अगर हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले स्टीएटोसिस। स्टीएटोसिस का मतलब होता है लीवर में फैट का जमा होना। फिर दूसरा स्टेज है स्टीएटो हिपेटाइटिस, यानी लीवर में फैट जमा हुआ और वो सेल्स को भी धीरे धीरे फैट के थ्रू और उसमें जमा होकर उन्हें इनएक्टिव या उन्हें डैमेज करना शुरू कर देता है, जो अभी थोड़ा थोड़ा वो स्टार्टिंग है। अब वो फाइब्रोसिस, थर्ड कंडीशन आती है फाइब्रोसिस, यानी वो सेल इनएक्टिव हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर सकते, अब वो डैमेज्ड हो गए हैं। लास्ट स्टेज आती है सिरोसिस। सिरोसिस लीवर के सिकुड़ने को कहते हैं। अब लीवर पूरी तरह से बेकार हो गया और लीवर फेल हो चुका है, तो सिरोसिस लीवर फेल्योर का काज बनता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर में ये स्टेजेस तो 1 by 1 आते हैं, यानी पहले स्टीएटोसिस, स्टीएटो हिपेटाइटिस, फिर आता है फाइब्रोसिस और सिरोसिस। अब अल्कोहलिक के बारे में बात करेंगे तो अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में ये चारों स्टेजेस ओवरलैप करते हैं। आपको कोई भी स्टेज एक के बाद एक नहीं मिलेगा। हो सकता है आप साइन एंड सिम्टम्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये साइलेंट किलर है, इसलिए आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम्स अर्लियर स्टेजेस में कुछ भी नजर नहीं आएंगे। तो NFLD यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज में तो ये साइन एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट अल्कोहलिक लीवर डिजीज में हो सकता है कुछ हफ्ते और कुछ महीने बाद ही
आपको साइन एंड सिम्टम्स नजर आ जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो स्टेजेस ओवरलैप करते हैं। हो सकता है स्टेटोसिस यानी कि अभी फैट जमा हो रहा है, फैटी लीवर आपको डिटेक्ट हुआ और वो सिरोसिस में या फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गया, तो आपको वो स्टेजेस या उसके टाइम नहीं मिलेंगे, वो आपको तुरंत सिम्टम्स शो करने लगेंगे। तो अगर सिम्टम्स शो करते हैं NFLD या AFLD, तो दोनों ही केस में क्या सिम्टम्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आएगी, फैटीग, थकान होगी और वेट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये स्टेजेस आपको क्रॉस कर चुके हैं। तो वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ जॉन्डिस के सिम्टम्स, यानी जब एडवांस होगा स्टेजेस या सिम्टम्स और ज़्यादा एडवांस आएंगे तो उसमें जॉन्डिस आएगी, बॉडी आपकी येलो पड़ने लगेगी, स्क्लेरा जो आंखों की स्क्लेरा होते हैं उसमें भी येलोनेस आती है, क्योंकि बाइल पिगमेंट वहाँ जाके जमा हो जाते हैं। और बॉडी जो स्टूल है वो येलो, यूरिन जो पास करते पेशाब और लैट्रिन वो दोनों ही येलो हो सकते हैं। साथ साथ में आपको स्टमक पेन, यानी कि आपके राइट साइड में जहाँ की लीवर है सिचुएटेड होता है, राइट क्वाड्रेंट रीजन में, वहाँ पे आपको पेन और सूजन महसूस होगी। साथ साथ में स्टमक पेन भी हो सकता है, अगर वो रिफर्ड करके आपको राइट साइड के आर्म्स में आया तो शोल्डर पेन भी होगा एडवांस स्टेजेस में। और नोजिया, वोमिटिंग, इस तरीके के सिम्टम्स आपको लेटर ऑन नजर आ सकते हैं। और जैसा कि अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीजेज में सिरोसिस की कंडीशन के बाद लीवर फेल्योर और इसकी वजह से कंफ्यूजन और माइंड के सिम्टम्स नजर आएंगे, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके दिमाग तक पहुंच जाता है और वो दिमाग के सेल्स को भी डैमेज करता है। तो उनकी वजह से इनकेफेलोपैथी की कंडीशन आती है और कंफ्यूजन और कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंस की कंडीशन आ सकती है। बॉडी में ट्रीमर आएगी, यानी कि हाथ पैर बॉडी के अंग कांपने शुरू कर देंगे। तो ये बहुत ही एडवांस स्टेजेस में, और ये स्टेज आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज में मेनली देखने को मिलते हैं। तो ये रहे साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं टेस्ट की। टेस्ट अगर हम बारे में बात करें तो ये जो भी आपको फैटी लीवर पहले से नहीं पता चलता, तो आप कहीं एक्सीडेंटली डिटेक्ट ही है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि होल ब्लड काउंट आपके उसके ब्लड प्रोफाइल आपको करानी होगी। दूसरी है लीवर के एंजाइम्स के टेस्ट, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे आप, तो उसमें लीवर एंजाइम्स भी डिटेक्ट होंगे। तो उनका बढ़ा हुआ मिलना लीवर फैटी लीवर का एक प्रमुख साइन है, ठीक है। अगर वो बढ़े हुए हैं तो लीवर अफेक्टेड है आपका। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कराया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो आपको इमेजिंग कराने की जरूरत पड़ी। हो सकता है आपका लीवर फैटी हो या आपके लीवर में फैट जमा हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं इमेजिंग यानी स्कैनिंग की, कि किस तरीके के स्कैन हम कराएंगे। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड, दूसरा है फाइब्रो स्कैन। दोनों ही बहुत अफोर्डेबल, चीप और रीचेबल है, और इनसे हमारे बॉडी में फैट का जमा होना, किस एक्सटेंट तक फैट जमा हो रहा है और किन लेयर तक फैट जमा हो रहा है, वो फाइब्रो स्कैन से बिल्कुल इजीली आपको डिटेक्ट हो सकता है। और अल्ट्रासाउंड में आपकी फैटी किस ग्रेड तक है, फैटी लीवर, वो भी डिटेक्ट होता है। तो फाइब्रो स्कैन और अल्ट्रासाउंड बहुत ही ईजी और चीप है, इसे आप इजी वे में करा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कुछ केसेस में बायोप्सी कराने की पड़ती है जरूरत, कि कहीं लीवर के सेल्स कैंसरस तो नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज ये रेयर है, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं कराते फैटी लीवर के केस में। ये तब कराते हैं जब हमें कुछ सस्पेक्ट होता है कि मे बी वो सेल्स कैंसरस हो रहे हों, तो उस केस में आप बायोप्सी भी करा सकते हैं। ये टेस्ट हो गए। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस यानी डाइट और एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर हम डाइट के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या नहीं करना है, आपको बाहर के जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स जो लगे हुए फूड्स हैं वो नहीं खाने, कैंड फूड नहीं खाने, कोक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उन सबको बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं खाना है। मेडिसिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है या आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल की या फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो आपको अर्लियर जा करके अपना डिटेक्ट कराना है, लिपिड प्रोफाइल करानी है, स्कैनिंग करानी है, कि कहीं आपको भी तो उस कंडीशन से गुजरना नहीं पड़ रहा है। अब बात करते हैं क्या करना है। तो मेडिसिन अवॉइड करनी है, अननेसेसरी इनटेक मेडिसिन अवॉइड करनी है।
आपका मोटापा अगर बहुत है, आपका बॉडी, आपके शरीर और आपकी हाइट के प्रोपोर्शन, आपके वेट और प्रोपोर्शन बहुत डिसप्रोपोर्शनेट है, आपको उसे मेंटेन करना है, यानी आपको मोटापे को कम करना है। दूसरी चीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करिए, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से कोलेस्ट्रॉल कम करिए। तीसरी चीज, अगर आपका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहता है या मैनेज नहीं है तो उसे जितनी जल्दी हो मैनेज करिए, वरना लीवर बहुत ही जल्दी अर्लियर, या ये कह सकते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने से पहले ही वो डैमेज हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल दोनों ही लीवर के लिए और किडनी के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। एक्सरसाइज में आपको एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए, मूव करिए, जो भी है स्ट्रेचिंग करिए कि लीवर और पैंक्रियाज दोनों ही स्ट्रेच करें और एक्टिव रहें, उनके सेल्स में फैट जमा ना होने पाए, जमा हो तो वो इजीली निकल पाए, उसे क्लीन करने में आप उसकी हेल्प कीजिए। क्योंकि एक्सरसाइजेज आप जितना करेंगे और पसीना जितना ज्यादा आएगा, आपके शरीर से गंदगी पसीने के थ्रू बाहर निकलता है। तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप अच्छा हेल्प कर सकते हो एक्सरसाइजेज के थ्रू और जंक फूड अवॉइड करके। यूरिन के थ्रू भी हमारे शरीर से गंदगी बाहर जाती है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करें, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड वाली चीजें लें, जो भी लिक्विड हैं उनको लें, जूसेस लें जो फ्रेश आप निकालते, फ्रेश एक्सट्रैक्टेड जूसेस हैं उनको लें, प्रिजर्वेटिव्स लें क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिवर के लिए बहुत हानिकारक है। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप मार्केट से ला रहे हो उसमें फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरीके से वॉश करिए, या यूं कहें कि हल्का गुनगुने पानी में उन्हें डालकर छोड़ दें कि उनके प्रिजर्वेटिव, अगर ऊपर से किसी तरीके की लेयर लगी है, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो वो उससे वॉश आउट हो जाए और तभी आप खाएं, क्योंकि वो लीवर को धीरे धीरे बहुत डैमेज करते हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज करते हैं, उनसे बचे। पानी वाले रसेदार फ्रूट्स लें, वो आपके बॉडी में वाटर को मैनेज करने का काम करते हैं। सीजनल फ्रूट्स लें, वो फ्रूट्स नहीं लें जो प्रिजर्व्ड है, क्योंकि वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहली है कार्डोस मैरिनस। कार्डोस मैरिनस को हम लीवर टॉनिक भी कहते हैं, और इसलिए लीवर के किसी भी अफेक्शन में, या लीवर का अफेक्शन नहीं भी है तो लीवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कार्डोस मैरिनस का मदर टिंचर यूज करते हैं। दूसरी मेडिसिन है चिलिडोनियम मेजस की 30 पोटेंसी, जो कि कार्डोस मैरिनस के साथ, अगर आपको लीवर अफेक्टेड हो गया तो हम कार्डोस मैरिनस के साथ कॉम्बो में यूज करते हैं, यानी कार्डोस मैरिनस को हम लीवर को टोन करने के लिए, और साथ साथ में चिलिडोनियम मेजस, जो आपको सिम्टम्स आ रहे हैं या आपका लीवर फैटी हो चुका है, किसी तरीके का पेन हो रहा है, तो उनको रिलीव करने के लिए चिलिडोनियम 30 यूज करते हैं। लाइकोपोडियम राइट साइडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, इसलिए लाइकोपोडियम को भी हम फैटी लीवर के केस में या लीवर की किसी भी अफेक्टेड प्रॉब्लम्स के केस में हम लाइकोपोडियम 200 की पोटेंसी में यूज करते हैं। चियोनेंथस की 30 पोटेंसी या चियोनेंथस का मदर टिंचर तब जब लीवर यानी हेपेटिक कॉलिक, लीवर बहुत ज़्यादा, लीवर साइड में यानी कि राइट साइडेड में बहुत ज़्यादा पेन है, चाहे वो गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन की वजह से, चाहे हेपेटिक की अफेक्शन, लीवर की अफेक्शन की वजह से हो, दोनों ही तरीके के पेन को वो रिमूव करता है। आवरली लेंगे आप 1-1 घंटे पे 10 बूंद ठंडे पानी। हमने जान लिया कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट है, लीवर क्या फंक्शन करता है, और फैटी लीवर होने की वजह से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं आपकी बॉडी को, क्योंकि बॉडी के लिए लीवर इंपॉर्टेंट है। लीवर ही हर एक काम, हर एक फंक्शन को आपको मैनेज करता है। तो अगर लीवर अफेक्टेड हुआ तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी अफेक्टेड हुई और आप अफेक्टेड हुए। तो इसलिए लीवर को बचाना, उसे स्ट्रांग रखना, उसे हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ज़रूरत है। तो ये हमने बात की लीवर, फैटी लीवर के बारे में। आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपको मिलेंगे। फिर इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Until then, keep watching and stay healthy.